हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ मैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग जिनका भी एरीज साइन है यानी मेष राशि उनके लिए है। इस रीडिंग में हम ये देखेंगे आने वाला जो अप्रैल मंथ है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए आपके लिए, ये भी देखेंगे। तो चलते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। और याद रहे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो जितना भी रेजोनेट करती है, जो पॉइंट मैच करता है लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। अगर बिल्कुल भी नहीं करता है तो कोई नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। तो अगर हम अप्रैल मंथ देखें आपके लिए कैसा रहेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में आपके लिए, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर को लेकर किसी तरह की क्लैरिटी आपको मिल सकती है, जिसके वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं या चीज़ों को सरेंडर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है या किसी तरह की क्लैरिटी मिल सकती है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। किसी भी तरह की एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, या फिर आप कुछ नया, अगर आप सिंगल है तो एक नया रिलेशनशिप में जाने के लिए सोचेंगे, कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे। न्यू पर्सन के साथ में आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है या फिर किसी के साथ न्यू स्टार्ट कर सकते हो, या अगर आपके पास्ट के ही पर्सन के साथ में अगर आप दोनों में फाइट हुई थी या सेपरेशन में थे तो उनके साथ में किसी तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। और एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिख रही है कि आप उनके साथ में फिर से न्यू तरीके से, फिर से अपने रिलेशनशिप को नए तरीके से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप टोटली सिंगल है तो क्यों किसी न्यू रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक न्यू एनर्जी दिख रही है। कुछ आपके रिलेशनशिप में कुछ बिगनिंग दिख रही है, न्यू बिगनिंग, कुछ नई शुरुआत यहाँ पर मुझे दिख रही है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहे, तो किसी तरह की न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है होते हुए। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है या मैरिज को लेकर बात हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में कुछ लोगों का, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन मैरिज की आपसे बात कर सकते हैं, किसी तरह का प्रपोजल आपको दे सकते हैं, ठीक है। किसी तरह का प्रपोजल, कमिटमेंट आपको मिल सकती है इस मंथ में, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग है और जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप पे एक नयापन आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि बहुत टाइम से अगर किसी लूप में आप फंसे थे, आपके पर्सन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो इस मंथ में आपको कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। मतलब बहुत टाइम से अगर किसी चीज़ पे आप वर्क कर रहे थे, किसी चीज़ पे आप वर्क कर रहे थे, अपने रिलेशनशिप पे बहुत टाइम से एफर्ट लगा रहे थे, प्रे कर रहे थे गॉड से, तो इस मंथ में आपको जस्टिस मिलते हुए दिखेगा। आपका जो भी प्रेयर था इस मंथ में होते हुए आपको दिखेगा। कुछ मैसेजेस आपको मिल सकते हैं अपने पार्टनर की तरफ से, या कम्युनिकेशन आ सकते हैं, या एंजलिक मैसेजेस आपको मिल सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्लैरिटी आती हुई मुझे दिख रही है और कुछ लोगों के लिए प्रपोजल मिल सकता है इस मंथ में, कि जिसकी वजह से मतलब एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में, एक नया साइकिल आपका चालू हो जाएगा अपने रिलेशनशिप को लेकर। वहीं पर अगर करियर की बात करें तो यहाँ पर मुझे करियर में ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे कि करियर में भी मुझे वही दिख रहा है। आप जैसे कि रिलेशनशिप में भी आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं और आपके करियर में भी मुझे यहाँ पर ग्रोथ आते हुए दिख रहा है। कुछ नया अगर आपने स्टार्ट किया है जल्द में ही, कुछ न्यू कुछ ही दिनों पहले आपने कोई नया वर्क स्टार्ट किया है आपने, तो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक सेलिब्रेशन आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है थोड़ा सा मनी को लेकर इशू हो सकते हैं आपको, या फिर अपने वर्क को बैलेंस करने में थोड़ी सी इशू हो सकती है, क्योंकि आपका नया कोई बिजनेस या नया जॉब वर्क हो सकता है जिसको बैलेंस करने में थोड़ी सी इशू हो सकती है आपको। बट यहाँ पर यह है कि एक सेलिब्रेशन आपको यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बिजनेस में भी मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है। मतलब आपका एक, अगर बहुत टाइम से एक नेगेटिव फेस चल रहा था, एक सही नहीं चल रहा था, तो अब एक पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई आपको नज़र आएंगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपने बिजनेस में स्टार्ट किया था या ग्रोथ आपको अगर नहीं नज़र आ रहा था, तो आपको अपने बिजनेस में भी ग्रोथ नज़र आएगा।
ठीक है, एक सेलिब्रेशन आप कर सकते हो, कुछ प्रॉफिट हो सकता है आपको जिसके वजह से सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत टाइम से आप किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है इस मंथ में, या फिर उसको लेकर कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जिसके वजह से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने वर्क को। ठीक है, मतलब यहाँ पर मुझे आपके जो करियर में भी और आपके रिलेशनशिप में भी ग्रोथ आते हुए दिख रही है। मतलब ये जो मंथ है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अभी ये हम नहीं बोलेंगे कि अगर कोई सक्सेस है पाना चाहते हैं तो आप कोई चीज़ कोई स्टार्ट किया है कोई बिजनेस तो पूरा एकदम सक्सेस ही उसमें मिल जाएगी, या रिलेशनशिप में भी आपको, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन आपको इसमें चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखेंगी, आपको चीज़ों में ग्रोथ आपको दिखेगा, जिससे कि आपको एक बिलीव आ जाएगा कि हाँ आगे जाकर चीज़ें सही हो जाएंगी या एक सक्सेस की तरफ आप बढ़ते हुए दिखेंगे। एंड हेल्थ पे मुझे बहुत एक तरह से हीलिंग होते हुए दिख रही है, मुझे कुछ यहाँ पर पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है। ये हो सकता है कि ये जो फुल मून अगर इस मंथ में जो आएगा, आपके फुल मून के आसपास में आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी, बहुत सारे चेंजेस से आप गुजरने वाले हो। उस टाइम को मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे चेंज से आप गुजरेंगे और इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर सकते हैं। चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन में होने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आपके हो सकता है कि आपके हेल्थ में आपको किसी पर्सन की तरफ से बहुत, मतलब अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ से आपको केयरिंग देखने को मिलेगा, केयरिंग कनेक्शन, मतलब वो आपकी बहुत केयर कर सकते हैं। अगर आप मैरिड है या आपके घर में कोई भी ऐसा पर्सन आपको बहुत केयर कर सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे और आप अपने मतलब आगे बढ़ रहे हो। आप ये जो मंथ है ना एक तरह से प्रोग्रेस की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही खुश रहेंगे आप इस मंथ में। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मनी को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल रहे, थोड़ा सा, या फिर वर्कलोड ज़्यादा हो जाने की वजह से थोड़ा सा बैलेंस बनाने में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, बट ओवरऑल यहाँ पर चीज़ें अच्छी ही होने वाली हैं। थोड़ा सा हार्डशिप तो रहेगा ही, अब ये नहीं बोल सकते कि एकदम पॉजिटिव ही है सब कुछ, बट आपको मतलब ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सारे ही कार्ड मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, सारे ही कार्ड। बस इस कार्ड को देखकर थोड़ा सा यहाँ पर एक तरह से बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको अपने मनी को लेकर, अपने वर्क लाइफ को लेकर, बट ओवरऑल अच्छा ही आपका ये मंथ रहने वाला है। बहुत पैशनेट रहेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को आप फॉलो करने वाले हैं इस मंथ में, अपनी क्रिएटिविटी को और आगे बढ़ाने वाले हो। ठीक है, आपको इस मंथ में आपके पर्सन की तरफ से भी कोई प्रपोजल मिल सकता है, या फिर अपने बिजनेस में आपको किसी तरह की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ये भी हो सकता है कि आपको किसी की तरफ से गिफ्ट मिल सकता है, आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी या कोई आपको मतलब प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश रहने वाले हो। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस आएंगे, मैसेज आने की वजह से भी आप बहुत एक तरह से आपकी हीलिंग होते हुए मुझे दिख रही है इस मंथ में। एक इमोशनली आप बहुत खुश रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सारे ही ग्रीन कार्ड है जो कि हमारे हार्ट चक्रा को बताते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है, आप बहुत इमोशनली बहुत खुश रहने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है मनी को लेकर थोड़ा सा इशू हो सकता है या वर्क को लेकर थोड़ा बैलेंस बनाना पड़े, बट ओवरऑल आप हैप्पी रहेंगे इस मंथ में, बहुत चीज़ों को आगे ले जाएंगे, आप आगे ग्रोथ करेंगे। ठीक है, हो सकता है बहुत टाइम से किसी चीज़ में अगर लॉस आपको देखने को मिल रहा था अपने करियर में, या बहुत टाइम से किसी चीज़ पर एफर्ट लगा रहे थे और उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था, या बहुत टाइम से कोई चीज़ को स्ट्रगल आप कर रहे थे, कोई नुकसान हुआ था पास्ट में, या कोई अपनी चीज़ स्टार्ट की थी, कोई बिजनेस स्टार्ट किया था और उसमें आपको प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिल रहा था, तो इस मंथ में आपको उस बिज़नेस में प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से एक मोटिवेशन आपको मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, या आप अगर कोई जॉब करते हैं तो उसमें आपको ग्रोथ दिखेगा, जिससे कि आप चीज़ों को बैलेंस भी करने का ट्राई करेंगे या बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका करियर भी मुझे अच्छा दिख रहा है और आपकी मतलब सारी ही चीज़ें आपकी अच्छे डायरेक्शन में जा रही हैं। एक न्यू बिगनिंग, एक तरह से नया बिगनिंग नहीं, मतलब जैसे कि ग्रोथ की तरफ जा रही है आपकी लाइफ। यहाँ पर जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो उस डायरेक्शन में ये चीज़ें होती हुई आपको दिखेंगी, जिसके वजह से आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव गॉड पर बढ़ जाएगा। किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है, जैसे कि अपने करियर में कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर, या कोई ऐसी चीज़ हो सकता है कि कोई बिज़नेस आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है पार्टनरशिप में, तो उसमें थोड़ा सा आप सोच सकते हो, कंफ्यूज रह सकते हो, या चीज़ों को कन्फ्यूजन आ सकती है कि कैसे चीज़ों को सही किया जाए या कौन सा डायरेक्शन चूज़ किया जाए। अगर आप कोई 2 वर्क करते हैं
तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस बनाने को आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको अपने रिलेशनशिप और करियर में थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़े, जिस बैलेंस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर बहुत टाइम से अगर किसी का कमिटमेंट या ऑफर का वेट कर रहे थे तो वो मिल सकता है आपको। अगर बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही थी आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, या अपने हेल्थ को लेकर किसी चीज़ की आपको क्लैरिटी मिलेगी जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। यहाँ पर देखिए सारे ही कार्ड एक आगे बढ़ने को दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए द फूल का कार्ड भी हमको आगे बढ़ने के लिए दिखाता है, एक न्यू बिगनिंग दिखाता है। यहाँ पर भी देखिए दोनों कार्ड भी हमें आगे बढ़ने का दिखा रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो आप, ठीक है, मूवमेंट ले रहे हो अपनी करियर में, अपने रिलेशनशिप में, हर एक चीज़ में। बहुत टाइम से अगर आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू था जिसके वजह से आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, या बहुत कंफर्टेबली आपको रहना पड़ रहा था, कंफर्टेबल जोन में चले गए थे, मतलब कोई स्टेप आप नहीं ले पा रहे थे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, तो यहाँ पर आप अपने हेल्थ इश्यूज से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं और अपने करियर में, अपनी लाइफ में स्टेप लेते हुए भी दिख रहे हो आप मुझे। किसी को आप हेल्प कर सकते हो या आपको कोई हेल्प मिल सकती है। न्यू बिगनिंग होगी आपकी। अगर आपकी बहुत टाइम से किसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे थे तो उसमें न्यू बिगनिंग होगी, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं दो कार्ड न्यू बिगनिंग के आ गए हैं। नाइन ऑफ कप्स, यहाँ पर आपकी जो भी विश है ना वो पूरी होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। मतलब ऐसा कि आप एक सुकून की सांस ले सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, एक सुकून की, एक पीस में आप रहेंगे, अपने करियर को लेकर इंजॉय करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा वेट भी करना पड़े, चीज़ों को एनालिसिस करेंगे कि चीज़ें हाँ सही जा रही हैं, आपको आगे कौन सा स्टेप लेना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हो। यहाँ पे हो सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो कि चीज़ों को आप बैलेंस कैसे करना है, या बैलेंस करने का आप सोचेंगे चीज़ों को, मतलब सही डायरेक्शन में आप लेकर चलेंगे आगे। और चीज़ों में एक मतलब जैसे कि बहुत अगर पहले बहुत परेशान रहते थे, बहुत स्ट्रेस में रहते थे अपने वर्क को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो यहाँ पर आप एक बैलेंस बनाएंगे आप, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज तो होगी लेकिन बैलेंस बना पाएंगे आप, एक सुकून में रहेंगे, एक पीस में रहेंगे आप इस मंथ में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये दो बार यहाँ पर मुझे जस्टिस का कार्ड दिखा। यहाँ पर इसका मतलब यही है कि दोनों ही चीज़ों में आप एक बैलेंस बना पाएंगे, अपने रिलेशनशिप में भी और अपने करियर में भी। अगर बहुत टाइम से किसी वजह से आप कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, अगर हेल्थ इश्यूज़ था तो वो भी यहाँ पर मुझे ठीक होते हुए दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये हो सकता है कि थोड़ा सा आप डर लग सकता है, थोड़ा सा आपके रूट चक्र में इशू हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको किसी चीज़ को लेकर डर लग सकता है, फियर लग सकता है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ेंगे। चीज़ें पॉजिटिव ही जाती हुई मुझे दिख रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा है ये मंथ आपके लिए। चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए, और ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको खुश रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है किसी भी सिचुएशन में। अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव चीज़ें होती भी है फिर भी आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, और एक चाइल्ड नेचर में रहना है आपको, चीज़ों को एंजॉय करना है। जैसे एक बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो ऐसे आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, एक एंजॉय के साथ में लाइफ को आगे ग्रोथ में ले चलना है। मतलब चीज़ों को बहुत ही एक तरह से बच्चे जैसे चाइल्डिश नेचर में आपको रहना है, मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है चीज़ों को, अपने वर्क को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है, खुश रहना है आपको और आगे बढ़ना है, वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, बट जो भी है एक तरह से यहाँ पर एक साइकिल एंड हो रहा है,
ठीक है। तो आपको ज़्यादा, अगर आपको बहुत सारी, अगर आप वर्क लेते हैं, अगर बहुत मतलब सबकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लेते हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा ओवरलोड से बचना है। मतलब जितना आपको हो रहा है उतना ही आपको वर्क करना है, ठीक है। और एक चेंज की तरफ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर और एक तरह से आपका एक साइकिल भी एंड होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको पास्ट की चीज़ों को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है। पास्ट में अगर बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं या दूसरों ने पास्ट में किसी की वजह से पेन मिला है, तो वो सारी चीज़ों से निकलना है आपको, उस सारी चीज़ों को बाहर छोड़ देना है आपको न्यू फेज़ में आगे बढ़ते हुए, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को नहीं सोचना है, और जितना ज़रूरत है, मतलब जितना आपको आपकी कैपेसिटी है उतना ही वर्कलोड लेना है अपने ऊपर। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं लेनी है आपको, ठीक है। आप जितना कर सकते हैं उतना ही आपको करना है, जैसे कि आप सुकून में, पीस में चीज़ों को आगे बढ़ा सके, खुशी से आप आगे बढ़ सके। तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।